नमस्कार दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे सुबनसिरी बांध परियोजना के बारे में। तो ये असम और अरुणाचल की सीमा पर है लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना। इसको शॉर्ट में एसएल हैप कहेंगे। हाल ही में मानसून पूर्व बारिश के दौरान भूस्खलन की चपेट में आ गई, यानी कि मानसून से पहले ही बारिश होने से ये भूस्खलन में आ गई। हालांकि परियोजना को कोई क्षति नहीं हुई है और जून 2023 से इसका संचालन भी आरंभ हो जाएगा। तो भूस्खलन क्या होता है, इसका परिचय है कि भूस्खलन होता है नीचे की तरफ पृथ्वी से कोई चीज़ सरके, यानी पृथ्वी के ढलान के नीचे की ओर व्यापक रूप से मृदा का, चट्टान का या मलबे का रूप में परिभाषित किया गया है। इस शब्द में ढलान की गति के 5 प्रकार हैं। गिरना हो सकता है, फॉल, लुढ़कना, टॉपल्स, फिसलना, स्लाइड्स, प्रसरण, स्प्रेड्स, और प्रभावित होना फ्लोज हो सकता है। फिर प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, जैसे स्लाइड के भूविज्ञान की पदार्थ के लक्षण, पृथ्वी या चट्टान कमजोर खंडित हो सकती है या अलग अलग परतों में भिन्न प्रकार की प्रबलता एवं कठोरता आ सकती है। आकृति विज्ञान, भूमि की संरचना, अग्नि या सूखे की स्थिति में वनस्पति विहीन ढलान भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, भारी वर्षा से भी चीज़ें गिर सकती हैं, या भूकंप आ जाए, हिमपात हो जाए, या बाढ़ के कारण ढलान का कटाव हो जाए, मानव गतिविधि, कृषि हो या फिर निर्माण कार्य से। भूस्खलन प्रवृत्त क्षेत्र कौन कौन से सबसे ज़्यादा है, संपूर्ण हिमालय पथ, यहाँ पर 66.5% तक का भूस्खलन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से होता है और 18.5 का पूर्वोत्तर हिमालय से रिपोर्ट किए गए। पश्चिमी घाट ज़्यादातर स्टेबल है, इसमें लगभग 14% तक के आते हैं, और कोंकण क्षेत्र में भी। तमिलनाडु में नीलगिरी ये ज़्यादा स्थायी है। तो लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना एसएल हैप, इसका परिचय क्या है, ये 2000 मेगावाट की है। इसमें 8 गुणा 250 की क्षमता वाले एक निर्माणाधीन ग्रेविटी बांध, जिसका 90% काम पूरा हो चुका है, वो लगाया गया। ग्रेविटी यानी गुरुत्व बांध। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है तथा सुबनसिरी नदी पर एक रन ऑफ रिवर परियोजना है। तो रन ऑफ रिवर क्या होता है, बांध, ये वो बांध होता है जिसमें बांध के नीचे की ओर नदी का जल प्रवाह बांध के ऊपरी भाग में नदी के जल प्रवाह के समान ही होता है, यानी कि जितना बांध के ऊपर में नदी जिस हिसाब से बह रही है उतना ही नीचे भी बहती है। तो इसे कहते हैं रन ऑफ रिवर बांध। दूसरे शब्दों में जल को बांध में रोका या संग्रहित नहीं किया जाता है, ये नदी के साथ ही प्रभावित होता रहता है। एसएल हैप जो परियोजना, इसका निर्माण कौन कर रहा है, एनएचपीसी, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय जल विद्युत निगम या फिर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। सुबनसिरी नदी या गोल्ड रिवर इसे कहा जाता है, ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये तिब्बत हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश या मीरी हिल्स से होकर भारत में ये प्रवेश करती है सुबनसिरी। फिर एसएल ऐप के संबंध में विवाद क्या है कि परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल बांध सुरक्षा और प्रशासनिक जैसे कई मुद्दों पर स्थानीय आंदोलन के कारण ये लंबित भी थी। एसएल ऐप ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम 1980 का उल्लंघन करते हुए सुबनसिरी बेसिन के जल संसाधन विभाग के कार्य को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। जैसा कि आईआईटी रुड़की ने आकलन किया है कि बांध के भूकंपीय खतरे के स्तर में वृद्धि होने की संभावना है। इसमें एक नोट भी है कि अरुणाचल प्रदेश को प्राय देश का विद्युत घर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि देश में जल विद्युत क्षमता कितनी, 1,48,701 मेगावाट की, जिसमें से 34% जो है यानी 50,328 मेगावाट की वो केवल अरुणाचल प्रदेश से आती है। ग्रेविटी डैम क्या होता है, इसका निर्माण कंक्रीट अथवा सीमेंट से किया जाता है। तटबंधों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाली मृदा और चिनाई पत्थरों से नहीं किया जाता, और नॉर्मल बांधों में तटबंधों वाले मृदा और चिनाई से किया जाता है। जल प्रतिधारण की इसकी प्राथमिक विधि जल के क्षैतिज दबाव का सामना करने के लिए उपयोग में की गई सामग्री के वजन पर भी निर्भर करती है। तो ये है, इसका छोटा सा मैप है कि अरुणाचल प्रदेश में ये सुबनसिरी परियोजना इधर की तरफ है। तो ये था सुबनसिरी का आपका पूरा टॉपिक। आप सभी का धन्यवाद।